हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कंचन, आई एम फैकल्टी ऑफ श्योर सक्सेस ग्लोबल स्कूल। तो अभी हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। ये क्लास 2 का हिंदी है। यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 देख रहे हैं। चैप्टर 2 क्या है? बलवान भीम। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, भीम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है, बहुत पुरानी बात है। उन दिनों पांडव वन में अज्ञातवास की शर्त पूरी कर रहे थे और अपनी माँ कुंती के साथ किसी ब्राह्मण के घर में रहते थे। पांडवों ने अपने वेश बदल लिए थे ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। बहुत दिन की बात है कि पांडव जो है वो अज्ञातवास की शर्त को पूरी कर रहे थे और वो अपनी माँ कुंती के साथ एक ब्राह्मण के घर में रहते थे। और वो पांडव जो थे वो अपने वेश को बदल लिए थे। पांडव जो है वो कहाँ से आए हैं बाबू? महाभारत से आए हैं। पांडव में भीम के 5 भाई थे। पांडव ये महाभारत से आए हैं और भीम के 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और हम लोग नीचे देखेंगे, और पांडवों ने अपने वेश इसलिए बदल लिए थे ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। ठीक है। एक दिन भीम को छोड़कर बाकी भाई बाहर गए हुए थे। भीम कुंती से बातें कर रहा था कि घर के स्वामी ब्राह्मण के रोने की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? एक दिन भीम के जो 4 भाई थे वो घर से बाहर चले गए थे और भीम अपनी मम्मी से बातें कर रहे थे। तभी उनको एक ब्राह्मण की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। जब ब्राह्मण के रोने का आवाज़ सुने तो भीम को और कुंती को, दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें इसका कोई कारण समझ में नहीं आया। तब दोनों उसके पास गए तथा रोने का कारण पूछा। फिर क्या हुआ? भीम और कुंती ब्राह्मण के पास गया और उनसे रोने का कारण पूछा। पहले तो उसने उन दोनों को टालने की भरसक कोशिश की। पहले क्या हुआ? ब्राह्मण मना किया अपने समस्या को बताने से, लेकिन जब वह इसमें सफल न हो सका तो बोला, गांव से बाहर एक गुफा में बकासुर नामक एक राक्षस रहता है। जब भीम और कुंती ब्राह्मण से जिद करने लगे कि बताइए आप क्यों रो रहे हैं, तब ब्राह्मण ने उनसे कहा कि गांव से बाहर एक गुफा में बकासुर नामक एक राक्षस रहता है। इस गांव से रोज एक आदमी उसका खाना लेकर जाता है। और क्या कहता है कि इस गांव से रोज एक आदमी उसका खाना लेकर जाता है। बकासुर खाना और आदमी दोनों को खा जाता है, और वो बकासुर जो राक्षस है वो क्या करता है? उस आदमी को और खाने को, दोनों को खा जाता है। आज मेरी बारी है। उस दिन क्या था? ब्राह्मण की बारी था, इसीलिए वो क्या कर रहा था? रो रहा था। वह मुझे भी खा जाएगा, अब पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा। फिर यहाँ पे कुंती ब्राह्मण की परेशानी समझ गई। वह उससे बोली, आप यही रहे, आज बकासुर का भोजन मेरा बेटा भीम लेकर जाएगा। तो कुंती बोलती है ब्राह्मण से कि आप चिंता मत कीजिए, आज बकासुर का खाना मेरा बेटा भीम लेके जाएगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण पहले तो तैयार नहीं हुआ, पर कुंती के बहुत कहने तथा समझाने पर वह मान गया। जब यह बात ब्राह्मण सुना तो वो तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब कुंती बहुत जिद की तो क्या हो गया? मान गया। भीम ने गांव वालों से बैलगाड़ी में बकासुर का खाना लादने को कहा। भीम गांव वालों से बकासुर का खाना लादने को कहा तथा इस काम में लोगों ने मदद भी की। और इस काम में लोगों ने क्या की? भीम की मदद की। जब गाड़ी में सारा खाना लाद दिया गया तब भीम गाड़ी पर गाड़ीवान की जगह बैठ गया तथा उसे धीरे धीरे चलाने लगा। साथ ही वह बकासुर का खाना भी खाने लगा। जब लोगों ने बैलगाड़ी पे उस राक्षस का खाना रख दिया तो क्या हुआ? भीम बैलगाड़ी को चलाने लगा और जो उस पे बकासुर के लिए खाना रखा गया था उसमें से भीम क्या किया? खाना खाने लगा। इससे उसका रास्ता आराम से कटने लगा। उधर गुफा में बकासुर का भूख के मारे बुरा हाल हो गया, और गुफा में बकासुर का क्या हो रहा था? भूख के मारे हालत खराब हो रहा था। गुफा के बाहर पहुंचने पर भीम ने राक्षस को आवाज लगाई, और जब गुफा से बाहर
भीम पहुंचा तो क्या हुआ, वो बकासुर को आवाज लगाया, राक्षस बाहर आया तो उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी उसका खाना खा रहा है। और जब वह राक्षस घर से वो अपने गुफा से बाहर निकला तो देखता है कि एक लंबा चौड़ा आदमी उसके खाना को खा रहा है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, और वह जब यह देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। उस गुस्से से आग बबूला होकर वह भीम के पास गया और बिना कुछ बोले उसे लातों और घूंसों से मारने लगा। और यह बहुत, जब उसको गुस्सा आया राक्षस को, तो वो बहुत ज़्यादा आग बबूला होकर के भीम के पास गया और भीम को बहुत ज़्यादा मारने लगा। भीम कुछ देर चुपचाप रहा, कुछ देर भीम क्या रहा, चुपचाप रहा। फिर उसने बकासुर को पटक दिया और उसे तब तक मारता रहा जब तक वह मर नहीं गया। फिर भीम क्या किया, बकासुर को नीचे पटक दिया और उसको तब तक मारता रहा जब तक कि वह मर नहीं गया। भीम राक्षस के मर जाने के बाद उसकी लाश को घसीटते हुए गांव ले गया, और जब राक्षस मर गया तो उसकी लाश को घसीटते हुए वह गांव में ले गया। गांव वालों ने जब बकासुर को मरा हुआ देखा तब उन्हें बहुत खुशी हुई, तथा इस खुशी को उन्होंने नाच गाकर व्यक्त किया। और जब गांव वालों ने राक्षस के लाश को देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई और वह इस खुशी को नाच गाकर व्यक्त किए। साथ ही उन्होंने भीम की वीरता की काफी प्रशंसा की, और साथ ही गांव वाले लोगों ने क्या की, भीम की वीरता के काफी प्रशंसा की। माता कुंती ने भीम को आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया, और भीम की माता कुंती ने उन्हें आशीर्वाद देकर उनको क्या किया, गले से लगा लिया। तो यहाँ पे महाभारत, ये बकासुर, भीम, कुंती, ये सब कहाँ से कहाँ थे, महाभारत में थे। अभी हम आप लोगों को बताए थे कि महाभारत में पांडव थे। पांडव कहने का मतलब है कि भीम जो है वो 5 भाई थे। उनके 5 भाइयों का नाम था युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ठीक है। और उनको अज्ञातवास कहने का मतलब था कि उनको एक अनजान, जो उनकी पहचान थी उस पहचान को लोग न पहचाने, इसलिए वो उन लोगों को एक अज्ञातवास दिया गया था, ताकि उनको भीम कोई पहचान ना सके, लोग उनको पहचान ना सके। इस चीज़ के लिए उनको क्या मिला था, अज्ञातवास मिला था। ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं इसको आप लोग याद कर लेना। ओके। और यहाँ पे अब इसका क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग देखेंगे, और आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसका जो आंसर होगा उसको आप लोग नोट कर लेना। ओके। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे किसका खाना लेकर रोज एक आदमी गांव से बाहर जाता था। किसका खाना लेकर गांव का लोग जाता था, बकासुर का। बकासुर कहाँ रहता था, तो गुफा में। क्या बकासुर ने भीम को भी मार डाला, नहीं। पांडव ने अपने वेश क्यों बदल लिए थे, पांडवों ने अपने वेश इसलिए बदल लिए ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। बकासुर कौन था, वह क्या करता था, बकासुर एक राक्षस था और रोज गांव के एक लोग को खा जाता था। बकासुर का खाना ले जाते समय भीम ने क्या किया, बकासुर का खाना ले जाते समय भीम बकासुर का सारा खाना खाने लगा। ओके। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे है पांडव अज्ञातवास की शर्त पूरी कर रहे थे और डैश। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, जो दोनों ऑप्शन में से सही है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे भर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन है अपनी माँ कुंती के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे, और दूसरा है अपनी माँ कुंती के साथ ब्राह्मण के घर में रहते थे। वो लोग कहाँ रहते थे, ब्राह्मण के घर में रहते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके। यहाँ पे देखेंगे कुंती के पूछने पर ब्राह्मण बोला, कुंती के पूछने पर ब्राह्मण क्या बोलता है, गांव से बाहर एक गुफा में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। तो यहाँ भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे है पांडव अपनी माँ कुंती के साथ किसके घर में रहते थे, किसके घर में रहते थे, पांडव ब्राह्मण के घर में रहते थे। उसके बाद राक्षस के लिए खाना कौन लेकर गया, राक्षस के लिए खाना कौन लेकर गया, भीम लेकर गए। उसके बाद है भीम और माँ कुंती ने ब्राह्मण की कैसी आवाज सुनी, रोने की। ठीक है। यहाँ पे है रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे पांडव वन में डैश की शर्त पूरी कर रहे थे, अज्ञातवास की।
बकासुर राक्षस को डैश ने मारा? भीम ने। बकासुर राक्षस एक डैश में रहता था, गुफा में। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे इसका आंसर है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है? ओके, तो आप लोग वीडियो इसको नोट कर लेना और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन आंसर कराया गया है उसको आप लोग कॉपी में नोट करके उसको याद कर लेना। ओके, थैंक यू।